जो कि हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से रिलेटेड है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये हमारा केस सवाल में देखिएगा, ये क्वेश्चन है दिया हुआ है, सजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर देखिए सजल का कैपिटल है 5 लाख और काजल का कैपिटल है 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 5% लगाना है और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय काजल ₹3 लाख है फॉर होल ईयर के लिए। यहाँ काजल जो है फॉर्म को लोन दी है 3 लाख का पूरे 1 साल के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे यहाँ पर है 6% पर एनम। ड्राइंग है सजल का 1 लाख और काजल का 80,000 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 10% हम लोग को इंडिविजुअल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में। देखिए यहाँ पर जर्नलिज्म अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है तो वो नेट प्रॉफिट का ही ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इंडिविजुअल का ट्रांसफर करना है तो हम लोग इंडिविजुअल का ट्रांसफर करेंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ऑलवेज हम लोग इंडिविजुअल प्रॉफिट ही जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है हमेशा हम लोग पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। हमारे एक रूल होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक हमारा प्रॉफिट हमारा होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये 2 रूल होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कभी भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसको हम लोग को चार्ज करना होता है प्रॉफिट से, इसलिए हम लोग इसको पीएल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम एक छोटा सा पहले पीएल अकाउंट बना लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कुछ आइटम जो है जो कि हमारा पीएल अकाउंट में जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ये सब हम लोग पीएल अकाउंट से चार्ज करते हैं। इसलिए यहाँ पर लोन जो है हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ले जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग ले लिए हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट है 7,02,600 है। इसको हम लोग ले लिए, हमारा जो नेट प्रॉफिट है 7,02,600 है। और ये जो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट और लोन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 लाख का, यहाँ पर देखिए पूरे होल ईयर के लिए तो 3 लाख का रेट नहीं दिया हुआ तो 6% देंगे, ठीक है। और अगर रेट यहाँ पर दे देता है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए तो हम लोग वही रेट यहाँ पर यूज करते हैं, बट यहाँ पर रेट नहीं दिया तो 6% लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 80,000। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 हो गया। अब हम लोग ये जो हमारा बैलेंस आएगा प्रॉफिट, देखिएगा इसमें से हम लोग 18,000 माइनस कर देंगे। 7,02,600 में हम लोग 18,000 माइनस कर दिए तो देखिए प्रॉफिट हमारा जो बैलेंस आएगा यहाँ पर हो गया 6,84,600, 6,84,600। इधर हो गया आपका 627। ये जो प्रॉफिट है अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कुछ हमारा आइटम है जो कि हम लोग चार्ज करते हैं पीएल से, इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, पीएल अकाउंट पहले प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग यहाँ पर शो नहीं करेंगे, हम लोग को हमेशा पीएल अकाउंट में शो करना होता है। जैसे मैनेजर कमीशन भी अगर दिया रहता है क्वेश्चन में तो पीएल अकाउंट में। तो इस पर हम एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और हमारा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए पीएल अकाउंट बना लिए है। अब हमारा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए, देखिएगा अब इसको, इस क्वेश्चन का पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है। तो पीएल अकाउंट क्लियर हो गया, इंटरेस्ट और लोन था जिसको हम लोग पीएल अकाउंट में शो किए। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग उसी आइटम को यहाँ पर शो करते हैं जो कि रिलेटेड टू पार्टनर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम पार्टनर को देंगे और पार्टनर से लेंगे उसी आइटम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए ये जो प्रॉफिट है हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय पीएल अकाउंट। अब यहाँ पर
देखिएगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को लगाना था 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए सजल का जो कैपिटल था, सजल का 5 लाख कैपिटल था, तो 5 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% था, तो 5 लाख का हम 5% ले लिए, तो 25,000 सजल का आया। अब देखिए काजल का निकालेंगे, तो काजल का आएगा, उसका कैपिटल था 4 लाख काजल का, तो 4 लाख का हम लोग 5% लिए, तो यहाँ पर 20,000 आया। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग ले लिए, यहाँ पर देखिएगा इसका आ जाएगा सजल का, यहाँ पर सजल का होगा 25,000 और काजल का होगा 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ गया 45,000। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसा कि क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर 6% चार्ज करना है और ड्राइंग दे दिया है। अब इसी तरह देखिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सजल का ड्राइंग है 1 लाख है और रेट हमारा 6% है, और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में जो है मेंशन नहीं किया है कि कब ये ड्रॉ कर रहा है, बस 6% पर एनम यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6% पर एनम है, तो अगर हमारा कोई भी यहाँ पर विथड्रॉ का यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया है और हमारा रेट पर एनम में है, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6/12 लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर सजल का 3,000 आएगा और काजल जो है 80,000 यहाँ पर ड्रॉ कर रही है, तो इसका भी 6% लेंगे और 6 मंथ का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसका, देखिएगा 2400 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, सजल का 3,000 और काजल का हो गया 2400, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल हो गया 5,400। अब देखिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर दिए। अब हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए हमारा जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देख रहे हैं। देखिए टोटल प्रॉफिट हो गया 6,84,600 प्लस 5,400, 6,19,000, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का टोटल है 45,000। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट जो बचेगा 6,45,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 जनरल रिजर्व, इसका 10% लेंगे, 6,45,000 का 10% लेंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आ गया 64,500, यहाँ पर 64,500 लेंगे। अब हमारा जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बैलेंस बच रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 0 0 हो गया 5, इधर हो गया 9 हो गया, और इधर हो गया आपका, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं 6,45,000 में 64,500, तो माइनस करने पर प्रॉफिट आ रहा है 5,80,500। अब ये प्रॉफिट जो है हम लोग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5,80,500 ये प्रॉफिट हमारा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 2:1 में इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिएगा कैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट हमारा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है 5,80,500 है। अब ये प्रॉफिट जो है सजल को मिलेगा, इन लोग का रेशियो है 2:1, तो सजल को मिलेगा 5,80,500 × 2/3 और काजल को
5,80,500 इंटू 1/3। इस तरह से हम लोग जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको हम लोग दोनों में बांट देंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे और हो गया, ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ पार्ट यानी 10% हम लोग को ट्रांसफर करना था जर्नलिज्म में। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे।